कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज शनि प्रदोष व्रत की आप सभी को संपूर्ण जानकारी। इस शनि प्रदोष व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की साल 2024 के शनि प्रदोष व्रत में व्रत का विधि, संपूर्ण कथा, आरती, उद्यापन, आप सभी को सभी संपूर्ण जानकारी वीडियो में अंत बने रहिए। साल 2024 में शनि प्रदोष व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पहल शनि प्रदोष व्रत है। पहले जान लीजिए विधि, उसके बाद आरती, उद्यापन, कथा। शनि प्रदोष व्रत करने के लिए भक्तों को त्रयोदशी दिन की प्रातः सूर्य उदय से पूर्व करनी चाहिए। नित्य कर्म करके निपुण होकर भगवान भोलेनाथ की स्मरण करें। इसके बाद आहार नहीं लिया जाता है, परंतु अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लहसुन, प्याज, शाकाहारी भोजन से आप वर्जित करें। पूरे दिन उपवास रख के उसके बाद सूर्य अस्त होने से पहले स्नान इत्यादि से स्वस्थ वस्त्र धारण किया जाता है। पूजन स्थान पर गंगा जल से छिड़काव कर जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयारी किया जाता है। अब इसके बाद मंडप में 5 रंगों से उपयोग करते हुए रंगोली बनाए जाते हैं। उसके बाद शनि प्रदोष व्रत का आधार करने के लिए कुशा या स्थान प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार पूजन का तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठनी चाहिए। भगवान शंकर को पूजा करनी चाहिए। शिव जी की जल चढ़ानी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रातः काल संध्या में बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत को श्रद्धा भाव और मंचित से करें। पुत्र और संतान, धन संपत्ति और सुहाग की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत स्त्री, महिलाएं और भक्तजन करते हैं। तो आइए कथा का विस्तार से। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार पद्म पुराण में वर्णित किया गया है कि प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या काल में लौटती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दी, जो विदर्भ देश का राजकुमार गुप्तचंद था। शत्रु ने उनके पिता को मारकर उनका राजपाट हड़प लिया था। उनकी माता का मृत्यु तत्काल ही हुआ था। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसको पालन पोषण करने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के देव योग से देव मंदिर गई। वह उनकी भेंट ऋषि तांडव से हुई। ऋषि तांडव ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार का पुत्र है, जो योद्धा से युद्ध में मारा गया और उनकी माता गृह में अपना भोजन बना लिया था। ऋषि तांडव ने ब्राह्मणी की प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के आज्ञा के अनुसार दोनों बालक ने भी प्रदोष व्रत किया और शुरू किया। एक दिन दोनों बालक ने वन में घूमते रहे गए, तभी उन्हें एक गंधर्व कन्या के नजर आया। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार धर्मयुक्त अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या थी से उनसे बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे से मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने ले गए और दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलकर आया तो गंधर्व कन्या ने पिता के बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राजकुमार की अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहित विदर्भ देश पर पुनः अधिकार प्राप्त करने गया। तब वह ब्राह्मणी और राजकुमार गुप्त धर्मयुक्त के प्रदोष व्रत करने का फल तथा
पद्म पुराणों में अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकांत में होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे जन्म जन्मांतर सभी दरिद्रता दूर हो जाते हैं, पुत्र, धन और पति सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सियावर भगवान विष्णु की जय, भोले बाबा की जय। अब आरती शुरू कीजिए। आरती प्रारंभ करते हैं। आप लोग श्रद्धा भाव मन से कथा सुने हैं तो आरती ज़रूर कीजिएगा, और मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें अधिक प्रेरणा और मोटिवेशनल मिलती है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानंदी चतुरानंद पंचानंदी राधे, ओ स्वामी पंचानंदी राधे। हंसासन गरु शासन, विषवाहन राक्षाजी। जय शिव ओमकारा, दो भुजे चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जने मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षय माला वर्णमाला मुंडी माला धारी, त्रिभुवन स्वामी जी मारी। केशानंद वरधारी, सौत्यांबरी पीताम्बरी, बाघंबरी अंगी। जय शिव ओमकारा, सनकाधिकी गुरु साधिकी भूताधिकी संगे। करिके माधिक मंडल, चक्र त्रिशूल धारी। जय शिव ओमकारा, सुख हारी दुख हारी, जगत पालनकारी। हो बाबा जगत पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। जय शिव ओमकारा, परिणाक्षर में शोभित ये तीनों एका। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नहीं गावे। जय शिव ओमकारा, भजते जय शिवानंद जी की स्वामी, सुखी संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। मेरा वीडियो यहीं तक था। अब सुनिए त्रयोदशी प्रदोष व्रत की उद्यापन कैसे किया जाता है, विस्तार से जानिए और समझ लीजिए एक एक करके। नंबर 1, इस व्रत त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करने से इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक करने के बाद व्रत का उद्यापन करनी चाहिए। अगली कार्य है व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करनी चाहिए। उसके बाद उद्यापन में एक ही दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप में बस्तर और रंगोली के सजाकर तैयारी किया जाता है। उसके बाद ओम उमा सहित नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक माला यानी 108 बार मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हवन में समाप्त के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती किया जाता है और शक्ति पाठ किया जाता है। उसके बाद अंत में 2 ब्राह्मणों या 4-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाए जाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।
इसी पर आपको प्रदोष व्रत का उद्यापन समाप्त हुआ। तो इस मेरी वीडियो यहीं तक था। इससे पहले आपको प्रदोष व्रत का विधि बताए थे, उसके बाद कथा, उसके बाद आरती और उद्यापन। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर भक्ति भाव और श्रद्धा से रोज़ दिन का वीडियो हमें अपलोड करते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए, शेयर करना ना भूलें।